बहुत समय पहले की बात है। दौलतपुर गांव में मनीषा नाम की लड़की रहती थी। वह अपने पिता सोहन और अपनी माँ मीना के साथ रहती थी। मनीषा के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, जो कि काफी दिन तक घर नहीं आते थे। मनीषा के माता पिता मनीषा को बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात मानते थे। साथ ही साथ उसकी हर ख्वाहिश भी पूरी करते थे। एक दिन मनीषा की माँ मनीषा से कहती है, मीना, मनीषा, मैं बाजार सब्जी लेने जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो चलो मेरे साथ। मनीषा, हाँ माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैंने बाजार में काफ़ी सुंदर ड्रेस देखी थी, मुझे वही ड्रेस चाहिए। मीना, हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो, मैं तुम्हें वह ड्रेस दिलवा दूँगी। इतना कहकर दोनों बाजार चले जाते हैं। दोनों सब्जी और ड्रेस लेकर बाजार से घर आ रहे थे कि तभी रोड क्रॉस करते समय मीना का एक्सीडेंट हो जाता है और मीना तभी की तभी मर जाती है। मीना को देखकर मनीषा बहुत रोने लगती है। उसके पिताजी सोहन को जब यह बात पता चलती है तो सोहन तुरंत मनीषा के पास आ जाते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत गया। सोहन भी मनीषा के कारण ज्यादा घर पर ही रहते थे, क्योंकि सोहन के फैक्ट्री जाने के बाद मनीषा घर में अकेली रह जाती थी। मनीषा को अकेला देख सोहन ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उसने दूसरी शादी रेखा नाम की लड़की से की, जिसकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम मंजू था। मंजू मनीषा की उम्र की थी, साथ ही साथ काफी सुंदर भी थी। सोहन, रेखा, यह मेरी बेटी मनीषा है। अपनी माँ को खोने के बाद यह अकेली हो गई है। मैं काम पर रहता था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मनीषा का ख्याल रखना। मनीषा को कभी अपनी माँ की कमी महसूस मत होने देना। रेखा, हाँ, ये मेरी बेटी मंजू की तरह है। मैं मनीषा का पूरा ख्याल रखूंगी। इतना कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। रेखा को मनीषा अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। मंजू मनीषा को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब मनीषा को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी, वह खुश रहती थी। ऐसे ही काफी समय बीत गया। अब रेखा बिल्कुल ही बदल गई थी। वह अपना सौतेलापन दिखाने लग गई थी। अब वह अपना सारा काम मनीषा से कराती थी और उसको एक टाइम का खाना देती थी। मंजू पहले मनीषा के साथ खेलती थी, परंतु रेखा ने मंजू को भड़का दिया। अब मंजू भी मनीषा को डांटती रहती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अब दोनों बड़ी हो गई थी। मंजू घर से बाहर घूमती रहती थी और मनमानी करती थी। रोज रोज शॉपिंग पे जाती थी और मनीषा घर का सारा काम करती थी। अब तो उसको खाने को भी कम मिलता था। एक दिन मनीषा खाना बनाकर लेट गई कि तभी रेखा गुस्से में मनीषा के पास आई और मनीषा को डांटने लग गई। रेखा, ओ मैडम, तो यहाँ आराम फरमा रही है, कपड़े कौन धोएगा, तेरा बाप, चल जाकर कपड़े धो। इतना कहकर रेखा ने मनीषा को एक थप्पड़ मारा और चली गई। मनीषा दिन रात बस काम करती थी, वही मंजू दिन भर बस मेकअप और पार्टियां करती। एक दिन मनीषा मंजू से कहती है, मनीषा, मंजू, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज थोड़ा सा काम कर दो। मंजू, मैं और काम करूंगी, नौकरानी तू है। तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे काम करने के लिए बोलने की? रुक, अभी माँ को बुलाती हूँ। मंजू माँ को बुलाती है और मनीषा की शिकायत लगाती है। रेखा मनीषा को मारती है और बोलती है, रेखा, मेरी बेटी काम करेगी, तूने सोच भी कैसे लिया, कामचोर कहीं की। मनीषा, माँ, मेरे बस सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने मंजू से थोड़ा काम करने को बोला था। रेखा, कामचोर बहाना मार रही है, जाकर काम कर, बड़ी आई सिर दर्द वाली। इतना कहकर मनीषा को थप्पड़ मारती है। मनीषा रोते रोते पूरे घर का काम करती है और काम करके अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करती है। मनीषा, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरी सौतेली माँ मुझसे सारा काम कराती है और खाने को कुछ नहीं देती और मुझे मारती भी है। इतना कहकर मनीषा सो जाती है और सुबह होती है तो मनीषा देखती है
उसके पिताजी घर आए हुए हैं। मनीषा खुश होकर पिताजी के पास जाती है। मनीषा के पिताजी मनीषा के लिए लिपस्टिक लाए थे, क्योंकि मनीषा को बचपन से ही लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक था। लिपस्टिक देखकर मनीषा बहुत खुश हो जाती है और आज तो रेखा मनीषा से कोई काम नहीं कराती, बल्कि मनीषा से प्यार से बात करती है। आज का दिन मनीषा के लिए बहुत अच्छा था। रात होते ही मनीषा के पिताजी चले जाते हैं। पिता के जाने के बाद रेखा मनीषा से कहती है, रेखा वो अब जाकर काम कर ले, सुबह से काम कर रही हूँ, मेरी कमर टूट गई और ला ये लिपस्टिक मुझे दे दे। मनीषा, नहीं माँ, मैं आपको ये लिपस्टिक नहीं दूंगी, यह पिताजी मेरे लिए लाए हैं। रेखा गुस्से में मनीषा से लिपस्टिक छीन लेती है और उसको थप्पड़ मारकर काम करने के लिए भेज देती है। मनीषा अपने रूम में आकर बहुत रोती है। मन ही मन सोच रही थी, काश मैं पिताजी को सारी बात बता देती, और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन मंजू तैयार हो रही थी। मनीषा मंजू के पास जाती है और बोलती है, मनीषा, मंजू एक लिपस्टिक मुझे भी दे दो, तुम्हारे पास तो इतनी सारी है। मंजू, हट गरीब कहेंगी, मैं तुझे इतनी महंगी लिपस्टिक नहीं दूंगी। तभी रेखा आती है और मनीषा से कहती है, जाकर बाजार से सब्जी लिया और जल्दी आ जाइयो, वहाँ बैठकर अपनी माँ को सोचने मत लग जाइयो। मनीषा बाजार जाती है और सब्जी लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और अपने माँ को याद करने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक कबूतर पर जाती है जो कि घायल था। मनीषा उसको उठाती है और देखती है कि उसके पैर में कांटा चुभ गया है। उस कांटे को निकाल देती है। जैसे ही मनीषा उस कांटे को निकालती है, वह एक परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, परी, मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत जुल्म करती है, तुम्हें मारती भी है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ, इससे तुम जो भी बोलोगी वह पूरा हो जाएगा, परंतु इसका इस्तेमाल अच्छा इंसान ही कर सकता है, और अगर कोई लालच के मन से इसको इस्तेमाल करेगा तो उसका असर उल्टा हो जाएगा। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और मनीषा उस लिपस्टिक को लेकर अपने घर आ जाती है। देखा, इतनी देर कैसे लग गई? बोला था ना तुझे, जल्दी आ जाइए घर, जाकर अब सारा काम कर। मनीषा अपने रूम में जाती है और लिपस्टिक को लगा लेती है। उसकी लिपस्टिक लगाते ही वह इतनी खूबसूरत हो जाती है और अब उसकी ड्रेस भी नई हो जाती है। मनीषा जादुई लिपस्टिक से कहती है, मनीषा, जादुई लिपस्टिक, मेरे घर का सारा काम कर दो। इतना कहते ही उसके घर का सारा काम हो जाता है। अब मनीषा जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम कर लेती थी। यह देखकर रेखा और मंजू मनीषा पर शक हुआ। दोनों मनीषा को बहुत ज़्यादा काम देने लग गए, परंतु मनीषा उस जादुई लिपस्टिक से सारा काम जल्दी कर देती थी। तभी मंजू मनीषा के पास जाती है और कहती है, एक तो तू इतनी खूबसूरत हो गई है, ऊपर से अब तो तू घर का सारा काम इतनी जल्दी कर लेती है। पता है मुझे क्या बात है? मनीषा भोली भाली होती है और मंजू को सारी बात बता देती है। मंजू मनीषा से लिपस्टिक छीन लेती है और अपने लगाती है। उसके लिपस्टिक लगाते ही वह काली हो जाती है और रोने लगती है और अपनी माँ रेखा को बुलाती है। मंजू को रोता देख रेखा डंडा लेकर आती है और मनीषा को मारने के लिए उठाती है कि तभी वह डंडा रेखा को ही मारने लगता है। फिर दोनों को अपनी गलती समझ आती है और अपनी गलती मानते हैं और मनीषा से कहते हैं, मनीषा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मनीषा अच्छी लड़की होती है। इतना जुल्म सहने के बाद भी मनीषा दोनों को माफ़ कर देती है और अब वह अपनी जादुई लिपस्टिक के साथ खुशी खुशी रहती है।